स्टार्ट करते हैं क्लास। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स, फिनॉल्स, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। मतलब बेसिक पार्ट होगा इस चैप्टर का। बेसिक पार्ट इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। तो लेट अस स्टार्ट द क्लास ओवर हियर। तो डिस्कस करते हैं अल्कोहल्स क्या होते हैं। नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट आर अल्कोहल। These are the compounds. Alcohols. Alcohols are the compounds formed by replacement of hydrogen atom. अगर आप हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करोगे हाइड्रोजन एटम बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बाय OH ग्रुप। अगर आप हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करोगे बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन केस ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में इफ यू रिप्लेस हाइड्रोजन एटम by hydroxyl group then the compounds are called alcohol. For example, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 and H, this is मीथेन। तो इस मीथेन में अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप आई विल गेट द कंपाउंड CH3OH। तो दिस इज अल्कोहल। सो बेसिकली इस वाले ग्रुप को मैं R ग्रुप यहाँ पे कहूंगा। इस ग्रुप को मैं R ग्रुप कहूंगा। R इज ऑर्गेनिक मोइटी। इस ग्रुप को मैं R ग्रुप कहूंगा। So general formula of these alcohols is, so the general formula of alcohols is general formula of alcohols becomes ROH. General formula of alcohols becomes ROH, but this R should be alkyl group, it should not be aromatic group. In case this R is aromatic, if R is aromatic, अगर आपका R aromatic होगा, for example benzene ring होगा, अगर if R is aromatic, for example if it is benzene ring, अगर इसके साथ OH directly attach होगा then it is not alcohol, then the compound is called phenol. So ये compound phenol है। For example let me take examples। तो मेरे पास ये वाला compound है and OH is directly attached to this compound। So मेरे पास ये वाला compound है and OH is directly attached to this compound। और मेरे पास ये वाला compound है, OH is attached over here to this compound। और मेरे पास ये वाला compound है, OH is attached to this compound। Now in this case OH is hydroxyl group is directly attached to the benzene ring, this is direct attachment। So this compound will be phenol। इस compound को हम phenol कहेंगे। But in this case OH is directly attached to R group, this is alkyl group, because this is a cyclic group, it is not aromatic, this is cyclic group, so it is alkyl group, basically cycloalkyl group। So this compound is alcohol, this compound is alcohol। In this case also OH is directly attached to the carbon atom of alkyl group, this is also alcohol। In this case OH is also attached to this carbon atom, not directly attached to the benzene ring, this will be also alcohol। So I hope you might have got the difference between alcohols and phenols। I hope आपको समझ में आया होगा what is the difference between alcohols and phenols। तो यहाँ पे इसमें से क्वेश्चन आ सकता है which of the following compounds are alcohols। Therefore compound A, compound B and compound C they are alcohols। A, B and C are alcohols। A, B and C are alcohols and your compound D is a phenol। तो मुझे बताइए ये वाला कंपाउंड क्या है, मुझे बताइए ये वाला कंपाउंड क्या है। इज इट अल्कोहल और फिनॉल, इज इट अल्कोहल और फिनॉल, ये वाला कंपाउंड कौन सा है, अल्कोहल और फिनॉल। तो मुझे बताइए ये वाला कंपाउंड क्या है, इज इट अल्कोहल और फिनॉल। वेरी गुड, इट इज फिनॉल, वेरी गुड, very nice, it is phenol। this is phenol because OH is directly attached to benzene ring। तो यहाँ पे हमने बेसिकली देखा अल्कोहल्स और फिनॉल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे
टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल को। तो अगर आपको टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिखना है, यू विल राइट लाइक दिस। इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी एडवांटेज है, इसकी यूटिलिटी है आगे आने वाले रिएक्शन में। तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल को अगर आपने लिखना है, यू हैव टू राइट टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप आपको यहाँ पे लिखना है। नाउ दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। इस ग्रुप को कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। दिस ग्रुप इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बिकॉज इसके पास 4 कार्बन एटम्स है। 4 कार्बन एटम्स ब्यूटेन में होते हैं, देयरफॉर इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप के साथ अगर OH अटैच होगा, दिस इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दिस इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल alcohol. This is called tertiary butyl alcohol, or you can write like this: tertiary butyl alcohol. So basically आपको याद रखना है tertiary butyl ग्रुप को हम tertiary butyl alcohol को हम ऐसे लिखते हैं। You can write it like this. आप इस CH3 के बदले Me लिख सकते हो, यहाँ पे आप Me लिख सकते हो, यहाँ पे आप मिथाइल लिख सकते हो, यहाँ पे OH। और you can write simply like this. आप ऐसे लिख सकते हो, these are 3 groups, 3 methyl groups, और यहाँ पे OH। और इस कंपाउंड को आप ऐसे लिख सकते हो, this is 1 2 and 3, therefore we have 3 CH3 groups. You can write it CH3 whole thrice, और यहाँ पे ये कार्बन एटम C इसके साथ OH। Now this is how to write tertiary butyl alcohol. नंबर सेकंड पार्ट जो याद रखना है, that is isobutyl alcohol. आइसोब्यूटाइल ग्रुप को आप कैसे याद रखोगे? व्हाट इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप? तो बेसिकली ये 10th पार्ट का है। 10th में आपने पढ़ा होगा आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल CH3 यहाँ पे कार्बन है CH सिंगल बॉन्ड CH2, दिस इज आइसोब्यूटेन। अगर यहाँ पे OH ग्रुप अटैच होगा, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल ग्रुप। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, टर्शियरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल को कैसे हम मेंशन करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ लेट अस डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। नंबर फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो आपके कंपाउंड में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट वी क्लासिफाई अल्कोहल्स इनटू मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 CH2OH। तो इस कंपाउंड में ओनली वन OH ग्रुप इज प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दिस इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दिस इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH2 यहाँ से OH और यहाँ OH, इट इज कॉल्ड डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इट इज कॉल्ड डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसको हम डायोल भी कहते हैं, इसको हम डायोल भी कहते हैं। इट्स कॉल्ड डाइहाइड्रिक अल्कोहल। सिमिलरली मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगी, देन इट इज कॉल्ड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। CH2OH, CHOH and CH2OH. This is called trihydrate alcohol because 3 hydroxyl groups are present. Trihydrate alcohol. So depending upon the number of hydroxyl groups, we can classify them as monohydric, dihydric, trihydric. We can have polyhydric alcohol जहाँ पे बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास CH2OH है, यहाँ CHOH है, यहाँ पे CHOH है, यहाँ पे CH2OH है। इसमें 4 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स होंगे। तो मोर देन 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स, इट्स कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल लाइक दैट। तो दिस इज वन क्लासिफिकेशन जहाँ पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स वी क्लासिफाई देम एज number of hydroxyl groups, we classify them as monohydric, dihydric, trihydric and polyhydric. इसमें याद रखने की बात यह है, इसका हम नाम देते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल और इसका हम नाम देते हैं ग्लिसरॉल। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल एंड दिस इज कॉल्ड इथिलीन ग्लाइकॉल।
अगर आप अभी इसका नाम भी याद नहीं रखोगे तो कोई इश्यू नहीं है। नंबर सेकंड, क्लासिफिकेशन। Classification based in which OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom. So one more classification is compounds in which OH is attached to sp3 carbon atom. OH is attached to sp3 carbon atom. हमें वो अल्कोहल्स देखने हैं जहां पे OH ग्रुप अटैच होगा sp3 कार्बन एटम पे। On this basis we have these type of alcohols. For example, मेरे पास CH3 CH2OH है। Similarly मेरे पास यहाँ पे CH CH3 CH3OH है। Similarly मेरे पास यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे जिसने हेलो अल्केन यूनिट पढ़ा होगा उसको बहुत इजी लगेगा ये। यहाँ पे OH है। तो अगर यहाँ पे इस कार्बन पे अटैच है मेरा OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम। OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। OH इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। OH इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। नाउ सी, मैंने आपको कहा है अगर हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखनी है तो आपको बेसिकली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखने हैं। This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. There are 4 sigma bonds. 4 sigma bonds means sp3 hybridization. तो यहाँ पे ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जिसके साथ अटैच है हमारा OH। दिस कार्बन इज आल्सो sp3। यहाँ पे भी 4 बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। दिस इज आल्सो 4 सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब इट इज आल्सो sp3। So these are the classifications in which the OH is attached to the sp3 carbon atom. तो इसको हम कहते हैं primary alcohol. It's called 1-degree alcohol because OH is directly attached to one carbon atom which is directly attached to only one carbon atom. यहाँ पे OH अटैच है इस कार्बन से, it is directly attached to 2 carbon atom, इसको हम secondary कहेंगे। यहाँ पे OH अटैच है कार्बन से, it is directly attached to 3 carbon atoms, इसको हम tertiary alcohol कहेंगे। Now, have you got the difference between primary, secondary, and tertiary alcohols? Have you got the difference between primary, secondary, and tertiary alcohols? Have you got the basically ये part हमने हेलो अल्केन्स में पढ़ा है, इसलिए मैं इसको फास्ट पढ़ा रहा हूँ। This part we have discussed in हेलो अल्केन्स। यही पार्ट हमने हेलो अल्केन्स में डिस्कस किया है। क्या आपको अब डिफरेंस समझ में आ गई बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल? Have you got the difference between primary, secondary, and tertiary alcohol? वेरी गुड। तो अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गई, मुझे बताइए कौन सा अल्कोहल है? व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल इज दिस? ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी? मुझे बताइए कौन सा अल्कोहल है, वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। और मुझे बता ये वाला कौन सा अल्कोहल है? व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल इज दिस? ये कौन सा अल्कोहल है? ये कौन सा अल्कोहल है? दिस इज ए, दिस इज बी। मुझे बता व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल इज ए एंड व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल इज बी? A is primary, very nice. A is primary. Now see, यहाँ पे बहुत इजी है इसको एक्सप्लेन करना। तो आपके पास OH है, अगर OH अटैच है दिस कार्बन एटम से, OH is attached to this कार्बन, आपको देखना है जिस कार्बन से OH अटैच है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो यहाँ पे ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो ओनली वन कार्बन एटम, देयरफॉर दिस इज प्राइमरी। तो मुझे इसका बता ये कौन सा अल्कोहल है? व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल इज दिस? दिस बेंजिलिक। दिस बेंजिलिक मुझे बता प्राइमरी है या सेकेंडरी है, टर्शियरी है? दिस बेंजिलिक, नो डाउट इट इज बेंजिलिक, बट मुझे बताइए ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी? व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल इज दिस? तो यहाँ पे लिखा ही था दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। देखो OH अटैच है इस कार्बन एटम से, आपको देखना है ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। यहाँ से एक, यहाँ से एक,
तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल की एग्जांपल बन के आई। तो मुझे बता व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल इज दिस, ये कौन सा अल्कोहल है, व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल इज दिस, थर्ड वन कौन सा अल्कोहल है, वेरी गुड, थर्ड वन कौन सा अल्कोहल है, ये कौन सा अल्कोहल है, थर्ड वन का मुझे बता ये कौन सा अल्कोहल है, थर्ड वन इज टर्शियरी अल्कोहल, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो यहाँ पे OH डायरेक्टली अटैच है, OH इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम and this carbon is directly itself attached to 1, 2 and 3 carbon atoms and this is tertiary alcohol. So basically यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गई, what is primary, secondary and tertiary alcohol. नंबर फोर्थ टाइप, ये तीन टाइप्स थे, हमने प्राइमरी को डिस्कस किया, सेकेंडरी को डिस्कस किया, टर्शियरी को डिस्कस किया। नंबर फोर्थ जो हमारे पास है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। एक्चुअली हमने इनको डिस्कस किया, दीज आर alcohols in which OH group is attached to sp3 carbon. तो there are other examples. तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, मुझे बताइए ये कौन सा अल्कोहल है, what type of alcohol is this, ये कौन सा अल्कोहल है, मुझे बताइए ये कौन सा अल्कोहल है, वेरी गुड, ये कौन सा अल्कोहल is not directly attached to the benzene, ये कौन सा एलाइलिक अल्कोहल, वेरी नाइस वेरी नाइस, दिस इज एलाइलिक। तो मैंने कहा था इस कार्बन एटम को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, एलाइलिक कार्बन कहते हैं। और एलाइलिक कार्बन पे अगर OH ग्रुप अटैच होगा, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल। तो दिस इज एलाइलिक अल्कोहल, so basically this is allylic alcohol, very nice, this is allylic alcohol। तो बहुत बढ़िया, दिस इज एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक अल्कोहल में अगर आप OH ग्रुप देखोगे, इट्स अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम, इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एलाइलिक अल्कोहल में एलाइलिक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एलाइलिक अल्कोहल में एलाइलिक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वेरी गुड वेरी नाइस वेरी नाइस, sp3। तो यहाँ पे देखो ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, देयरफॉर इट इज sp3, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सो दिस इज प्राइमरी एलाइलिक, this is primary allylic, why, because OH is attached to the carbon, this carbon is directly attached to only one carbon atom। क्या मैं secondary allylic बना सकता हूँ, yes, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे मेरा कार्बन इस कार्बन से एक हाइड्रोजन के बदले में यहाँ पे मेथल ग्रुप लिखूंगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH, this is also allylic because OH is attached to the carbon, this carbon is attached to sp2 carbon। तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ये वाला कार्बन एलाइलिक है, बट दिस इज सेकेंडरी एलाइलिक। तो दिस इज सेकेंडरी एलाइलिक, दिस इज सेकेंडरी एलाइलिक, दिस इज सेकेंडरी एलाइलिक। तो ये वाला मेरे पास है सेकेंडरी एलाइलिक, दिस इज सेकेंडरी एलाइलिक। क्या मैं टर्शियरी एलाइलिक बना सकता हूँ, क्या मैं टर्शियरी एलाइलिक बना सकता हूँ, यस। मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, इस हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करूंगा अल्काइल ग्रुप से, तो लेट मी रिप्लेस इट बाय मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे मेरे पास टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल बनता है। नाउ दिस इज टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल, दिस इज टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल। Now this is tertiary allylic alcohol, यहाँ पे भी hybridization sp3 है। So on the basis of hybridization, sp3 hybridization, मेरे पास primary, secondary, tertiary, primary allylic, secondary allylic and tertiary allylic alcohols बन के आते हैं। Now number fifth type जो मेरे पास sp3 hybridized carbon atom होगा, that is next to the benzene ring। Now this is benzene ring, इससे अटैच है मेरा कार्बन एटम और यहाँ पे OH अटैच है। अब मुझे बताइए कौन सा कार्बन है, इस कार्बन को क्या कहते हैं, इस कार्बन को क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस कार्बन नोन है, इस कार्बन को क्या कहते हैं, इस कार्बन को क्या कहते हैं, वेरी गुड वेरी नाइस वेरी नाइस, इट इज कॉल्ड बेंजिलिक कार्बन, वेरी गुड बहुत बढ़िया, इट्स कॉल्ड बेंजिलिक कार्बन। सो दिस कार्बन एटम इज कॉल्ड बेंजिलिक कार्बन, दिस इज कॉल्ड बेंजिलिक कार्बन। तो इसको हम बेंजिलिक अल्कोहल कहेंगे, देन दिस इज कॉल्ड बेंजिलिक अल्कोहल।
When OH is attached to the benzylic carbon, it is called a benzylic alcohol. तो यहाँ पे क्या ये प्राइमरी बेंजिलिक है या सेकेंडरी या टर्शियरी बेंजिलिक है? एंड इसके हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 sp3. क्या ये प्राइमरी बेंजिलिक है या सेकेंडरी बेंजिलिक है या टर्शियरी बेंजिलिक है? वेरी गुड, इट इज प्राइमरी बेंजिलिक. बहुत बढ़िया, इट इज प्राइमरी बेंजिलिक. तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे प्राइमरी बेंजिलिक अल्कोहल. क्या मैं यहाँ पे सेकेंडरी बेंजिलिक अल्कोहल बना सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे सेकेंडरी बेंजिलिक अल्कोहल बना सकता हूँ? बेसिकली ये पार्ट आपने पढ़ा है एलो अल्केन्स और एलो एरीन में. क्या मैं यहाँ पे सेकेंडरी बेंजिलिक पार्ट बना सकता हूँ? सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी, वेरी गुड, प्राइमरी. तो अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा बाय मिथाइल ग्रुप, आई विल गेट सेकेंडरी बेंजीन. तो मेरे पास एक और एग्जांपल बन के आएगी. दिस इज सेकेंडरी बेंजिलिक. सिमिलरली अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड होगा, दिस इज कॉल्ड टर्शियरी बेंजिलिक अल्कोहल. दिस विल बी टर्शियरी बेंजिलिक अल्कोहल. So this is tertiary benzylic and this is secondary benzylic. Have you got it? Have you got this? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? This is tertiary benzylic and this is secondary benzylic. Very good. So very good. Number second classification. This is on the basis of nature of hybridization of carbon atom to which OH group is attached. So on this basis, अगर हमारे पास sp3 कार्बन से OH ग्रुप अटैच होगा तो हमारे पास प्राइमरी एलिफेटिक, सेकेंडरी एलिफेटिक, टर्शियरी एलिफेटिक होगा. उसके बाद प्राइमरी एलाइलिक, सेकेंडरी एलाइलिक एंड टर्शियरी एलाइलिक होगा. उसके बाद प्राइमरी बेंजिलिक, सेकेंडरी बेंजिलिक एंड टर्शियरी बेंजिलिक होगा. बस इतना चीज आपको याद रखना है. तो अगर आपको पता है बेंजिलिक कार्बन क्या होता है, यू कैन ड्रॉ ऑल दीज. अगर आपको पता है एलाइलिक क्या होता है, यू कैन ड्रॉ ऑल दीज थिंग. अगर आपको पता है एलिफेटिक क्या होता है, यू कैन ड्रॉ ऑल दीज थिंग. बेसिकली यही तीन चीजें आपको याद रखनी. तो नेक्स्ट चलते हैं. अगर OH ग्रुप अटैच होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. इफ OH ग्रुप इज अटैच्ड to sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, OH group, hydroxyl group attached to sp2 hybridized carbon, sp2 carbon. If OH group is attached to sp2 carbon, for example मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इसके साथ OH ग्रुप अटैच है. व्हाट इज दिस कार्बन नोन है? इस कार्बन को क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस कार्बन नोन है? वेरी गुड, इस कार्बन को क्या कहते हैं? sp2 कार्बन को क्या कहता है? विनाइलिक. वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड विनाइलिक कार्बन. इस कार्बन को कहते हैं विनाइलिक कार्बन. सो दिस इज विनाइलिक अल्कोहल. इस अल्कोहल को कहेंगे विनाइलिक अल्कोहल. इस अल्कोहल को विनाइलिक अल्कोहल हम कहेंगे. दिस अल्कोहल विल बी नेम्ड एज विनाइलिक अल्कोहल. तो इस वाले अल्कोहल को हम विनाइलिक अल्कोहल कहेंगे. वेरी गुड. तो इस वाले अल्कोहल को हम विनाइलिक अल्कोहल कहेंगे. यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताओ इस कार्बन. इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ. इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बता. यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड. सॉरी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए. 1 2 3 4. एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज थर्ड सिग्मा बॉन्ड. सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. वेरी गुड, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. सो दिस इज विनाइलिक अल्कोहल. लेकिन वहीं पे अगर आपके पास बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन रिंग में सारे बॉन्ड्स, सारे कार्बन एटम्स दे आर sp2 and if OH is attached to this, then it's called a phenol. It is not called alcohol. If OH is attached to the sp2 carbon of benzene ring, then it's called a phenol. तो इस कंपाउंड को हम phenol कहते हैं. तो यहाँ पे एक्चुअली हमने अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन खत्म की. ना इस पे हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे सो दैट हम फिनॉल्स का डिस्कशन थोड़ा सा करें.
ना क्वेश्चन है मेरे पास, ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल इज दिस, ये कौन सा अल्कोहल है, आपको बताना है ये वाला अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है। बेसिकली ये टेक्स्ट के क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, दीज आर क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट। तो आपको बताना है व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल इज, इसका अच्छा मैं यहाँ पे ऑप्शन दूंगा। दिस इज टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। नंबर सेकंड, दिस इज टर्शियरी बेंजिलिक अल्कोहल। नंबर थर्ड, दिस इज टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल। तो आपको इन तीन में से आंसर ढूंढना है, एलाइलिक अल्कोहल। तो मुझे बता इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा, इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा। ऑप्शन थर्ड, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन थर्ड, वेरी गुड, टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल। तो यहाँ पे आंसर्स आ गए, वेरी नाइस, very nice. This is tertiary. Now see, this is tertiary. Why? Because OH is attached to the carbon. ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से अटैच है, बट इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं बिकॉज इट्स अटैच्ड टू sp2 कार्बन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, इट इज टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल, टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल। अरे यार सब आंसर दिया करो, फिर बाद में आप टेक्स्ट करते हो सर आप कुछ बच्चों का नाम लेते हो, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, ऐसी बात नहीं है, आप सब आंसर दे दो, आप सबका नाम दिया जाएगा। तो बाद में आप वो टेक्स्ट वेक्स्ट मत किया करो ना ऐसे। तो आप सब अगर मेहनत करोगे तो आपका नाम भी लिया जाएगा, जो बच्चे हार्ड वर्क करते हैं उनका ही नाम लिया जाता है ना, जो बच्चे आंसर देंगे उनका ही नाम लिया जाता है। तो अगर आप चाहते हो सबका नाम लिया जाएगा तो सब आंसर दिया करो। नाउ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल आर दीज। तो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं फिनॉल का, बिकॉज फिनॉल की प्रिपरेशन फिर हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये वाला कंपाउंड हमारे पास फिनॉल है, इनका आपको नेम याद रखना है ऐसा। ये वाला कंपाउंड हमारे पास फिनॉल है। अगर मैं इस फिनॉल को एक मिथल ग्रुप लगाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मिथल ग्रुप लगा दिया एंड दिस इज फिनॉल, देन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड क्रीजॉल। इन कंपाउंड्स को हम क्रीजॉल्स कहते हैं। अगर आप फिनॉल में एक मिथल ग्रुप कहीं पे भी लगा देन दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड क्रीजॉल। याद रखना मेरी बात, अगर आप फिनॉल में कहीं पे मिथल ग्रुप लगाओगे देन दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड फिनॉल। तो बेसिकली आप इस कंपाउंड को जब नंबरिंग करोगे, नंबरिंग विल बी डन, तो नंबरिंग यहाँ से होती है जहाँ पे OH ग्रुप अटैच होता है। दिस इज 1, इसको स्मॉल नंबर आना चाहिए, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। इसका आप नेम दे सकते हो, 2 पे मिथल ग्रुप है, यू कैन कॉल इट 2 मिथाइल, 2 methyl in 2 methyl phenol, you can call it 2 methyl phenol, और कॉमन नेम इसका क्रीजॉल है। सिमिलरली अगर मैं OH ग्रुप को, अगर मैं OH ग्रुप को यहाँ पे लगाऊंगा, अगर मैं OH ग्रुप को यहाँ पे लगाऊंगा then it will be called 1 2 3 3 methyl phenol, it will be called 3 methyl phenol। सिमिलरली अगर मैं OH ग्रुप को इस पोजीशन पे लगाऊंगा then it will be called 4 methyl phenol, because methyl group is now at position 4th and this compound will be called 4 methyl phenol, this will be called 4 methyl phenol। तो इस कंपाउंड को नाउ सी विद रेस्पेक्ट टू OH ग्रुप, ये मेरा विद रेस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप ये OH ऑर्थो है एंड दिस इज मेटा, दिस इज पैरा, इसको हम ऑर्थोक्रीजॉल भी कहते हैं, इसको हम मेटाक्रीजॉल भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है द फॉर्मूला ऑफ मेटाक्रीजॉल इज, इसको हम पैराक्रीजॉल भी कह सकते हैं, इट्स कॉल्ड पैराक्रीजॉल। तो मुझे बता इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ क्रीजॉल इज दिस, कॉमन नाम मुझे बता, यहाँ पे कॉमन नेम ही आ सकता है। तो मुझे बता इस कंपाउंड का नाम, व्हाट टाइप ऑफ क्रीजॉल इज दिस, इज इट ऑर्थोक्रीजॉल, मेटाक्रीजॉल और पैराक्रीजॉल। वेरी नाइस। तो यहाँ पे शाफिया, हाजिया, शाफिया, मारिया, मेटाक्रीजॉल, ऑर्थो कहाँ होगा हाजिया, दिस इज द रीजन जो आपने लेक्चर्स छोड़ दिए हैं, ये रीजन वही है। तो दिस इज RES क्या होता है,
इस यहाँ पे RES क्या है? So this is metacresol. Now see, ये metacresol है. With respect to OH, this and this is ortho. ये position और ये position ortho है. This position and this position they are meta positions, and this position is para position. So this is metacresol. So this is metacresol. थोड़ा सा मैंने इसको change किया. आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई आज लड़कों को. तो यहाँ पे नंबर सेकंड, हम इन फिनॉल्स को भी डाइहाइड्रिक बना सकते हैं. तो मेरे पास फॉर एग्जांपल OH है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे भी OH. दिस अल्कोहल और फिनॉल? दिस इज अ फिनॉल, टू ग्रुप्स अटैच है. जब फिनॉल पे टू ग्रुप्स एट 1-2 पोजीशंस अटैच होंगे, नेक्स्ट टू ईच अदर अटैच होंगे, देन इट्स कॉल्ड कैटचॉल. इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है. देन इट्स कॉल्ड कैटचॉल. Then it's called catechol. तो यहाँ पे लिखूंगा then it's called catechol. Now what is catechol? जब आपके फिनॉल में एक और OH ग्रुप अटैच होगा नेक्स्ट टू द OH ग्रुप, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6. तो बेसिकली ये बेंजीन है. बेंजीन पे 1 और 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और डायॉल ग्रुप है. यू कैन राइट इट बेंजीन. यू कैन राइट इट बेंजीन 1,2 डायॉल. 1,2 डायऑल. तो अगर मैं 2 के बदले 3 पे OH लगाऊंगा, इट विल बी बेंजीन 1,3 डायऑल. Now this will be benzene 1,3 diol. Similarly, अगर मैं यहाँ पे 4 पोजीशन पे OH लगाऊंगा, this will be benzene 1,4 diol. This will be benzene 1,4 diol, and this compound is called a resorcinol. This compound is called a resorcinol, and this compound is called quinol. This compound is called quinol. So basically बहुत important है. ये 3 common names बहुत important है. इनमें से क्विनॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपको आ सकता है द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनॉल, रिसोर्सिनॉल और दैट ऑफ कैटचॉल इज रेस्पेक्टिवली. तो इन 3 का आपको स्ट्रक्चर आ सकता है. आपको याद रखना है, अगर 1-2 पोजीशन है देन इट्स कैटचॉल, 1-3 पोजीशन देन इट इज रिसोर्सिनॉल, 1-4 पोजीशन देन इट इज क्विनॉल. तो दिस इज इम्पोर्टेंट. इसको इम्पोर्टेंट नोट डाउन करना. अभी तक पूछा नहीं गया है, but this can be asked in competitive exam. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स. फिनॉल्स का हमने डिस्कस किया. नोमेनक्लेचर फिनॉल्स में आपको इतने ही नेम याद रखते हैं. नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल. नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल. तो बेसिकली हम दो नेम्स देते हैं. एक होता है हमारा कॉमन नेम, एक होता है हमारा IUPAC नेम. तो IUPAC में आपको जिस अल्केन से अल्कोहल बनता है उस अल्केन में E ड्रॉप करना है. E को ड्रॉप करो, ऐड करना है OH. मींस दे आर नेम्ड एज अल्केनॉल. दे आर नेम्ड एज अल्केनॉल्स. फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3OH है. तो यहाँ पे एक कार्बन एटम है. दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम मीथेन. तो मीथेन में आप E ड्रॉप करो, यहाँ पे ऐड करो ऑल, दिस विल बी मेथनॉल. इन कॉमन सिस्टम हम अल्कोहल ऐड करते हैं. वी ऐड अल्कोहल, नेम अल्कोहल टू द अल्काइल ग्रुप. We add name alcohol to the alkyl group. For example, CH3OH. Now this is methyl group. तो इसको कहेंगे हम methyl alcohol. Now it's very easy. इसको कहेंगे हम methyl alcohol. Have you got it? IUPAC सिस्टम में E को ड्रॉप करके all लिखते हैं. अल्केन से पेरेंट अल्केन देखते हैं, उसमें E ड्रॉप करके all लिखते हैं. In case of this common system, we add alcohol to this group. For example, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3, CH2, CH2OH. तो मुझे इसका IUPAC नेम बताओ. 1 2 3 मींस इट इज प्रोपेन. तो प्रोपेन में आप E ड्रॉप करो, ऑल ऐड करो, दिस इज प्रोपेनॉल. और यू कैन राइट दिस इज कार्बन 1. वहां से नंबरिंग करो जहां पे OH है. दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3. तो मोर अप्रोप्रिएटली यू कैन राइट इट प्रोपेन 1 ऑल, बिकॉज एक पे आपका OH ग्रुप ऑल ग्रुप प्रेजेंट है. हैव यू गॉट इट? प्रोपेन 1 ऑल. वेरी गुड. You can write it propanol or propan 1 all is more appropriate answer. तो 1 पे आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है, that's why it's called propan 1 all. That's why this is important. So basically this is important. Okay, 1 2 3.
अगर यहाँ से करोगे 1 2 तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 एंड 4। तो 2 पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसमें इट कंटेन्स 4 OH ग्रुप, 4 कार्बन एटम्स, देयरफॉर इट विल बी ब्यूटेन। तो इसका नाम आएगा, वेरी गुड शाफिया, वेरी गुड नीलोफर, तो इसका नेम आएगा ब्यूटेन 2R। तो इसका नेम आएगा ब्यूटेन 2R। Its name will be butane 2R. वेरी नाइस, इसका नेम आएगा ब्यूटेन 2 पे ऑल है, देयरफॉर इट विल बी ब्यूटेन 2R। इसका नेम आएगा ब्यूटेन 2 ऑल। वेरी नाइस। तो सिमिलरली अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, एक्चुअली मैंने इस कंपाउंड को पहले ही डिस्कस किया, इसका कॉमन नेम मैंने वहां पे बताया था, कॉमन नेम ग्लिसरॉल बताया था। अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड है तो इसका कॉमन नेम जो है दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स ग्लिसरॉल। इसका यूपैक नेम बताओ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। इट इज अ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। 1 पे भी आपका यहाँ पे 1 पे भी OH ग्रुप है, 2 पे भी OH ग्रुप है, 3 पे भी OH ग्रुप है, देयरफॉर 3 कार्बन एटम्स आर देयर। इसको हम प्रोपेन लिखेंगे, इसको हम प्रोपेन लिखेंगे 1 2 3 ट्राइऑल। तो यहाँ पे पूरा लिखना है इन केस ऑफ ड्राई एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। आपको यहाँ पे तो आपको इन केस आपको यहाँ पे ई ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, 1 2 3 ट्राइऑल। आई होप आपको अब इनके नेम्स आएंगे, यू कैन गेट द नेम्स, you can write the names of propane 1 2 3 triol। very good तबस्सुम, नीलोफर, शाफिया, very nice, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको ये मतलब नॉमेनक्लेचर इनका आएगा ना। नंबर सेकंड, एक दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखेंगे। अब मुझे इस कंपाउंड का नाम बताओ। अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है तो वी आर यूजिंग द वर्ड साइक्लो, प्रीफिक्स हम यूज करते हैं साइक्लो। सो दिस इज साइक्लो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। तो यहाँ से नंबरिंग होगी बिकॉज OH is attached over here 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 1 ऑल, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल इसका आंसर होगा। या सिंपली यू कैन राइट साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल आप लिख सकते हो, साइक्लोहेक्सेनॉल। नंबर सेकंड, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे मेरा मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है। तो नंबरिंग करनी है यहाँ से 1 2 3 4 5 6, दिस बिकम सबस्टिट्यूएंट। तो 2 पे मिथाइल ग्रुप है, यू कैन राइट 2 मिथाइल। उसके बाद साइक्लो वर्ड यूज करोगे, साइक्लो हेक्सेन 1 और दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो बेसिकली हमने यहाँ पे सीखा इन कंपाउंड्स के नेम्स हम कैसे लिखते हैं। ईथर्स को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट्स प्रिपरेशन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, उसके बाद डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस बिटवीन अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो इनकी स्ट्रक्चर को हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमें अलग अलग इनका डिस्कशन, जब हम पहले अलग अलग करेंगे उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, बिकॉज टेक्स्ट में पहले ही दिया हुआ है, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको अलग से। तो इन केस ऑफ अल्कोहल्स वी हैव दिस टाइप ऑफ ग्रुप। फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन है, इस कार्बन में हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे O, यहाँ पे H। नाउ यू नो दैट इस दिस कार्बन एटम इट इज sp3 hybridized। you know the carbon atom is sp3 hybridized और यहाँ पे lone pair of electrons present है। you know that there are lone pair of electrons present, मतलब आपके पास R ग्रुप है और O ग्रुप है और H ग्रुप है। it is similar to that of water molecule। अगर आप यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालोगे, हाउ कैन यू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, लाइक दैट 1/2
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड यहाँ पे 2 बनाता है, 6 + 2 दैट्स 8/2, 8/2 is equal to 4, that's sp3. So this is sp3 hybridization. Now अगर sp3 hybridization है तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 0.28 मिनट. दिस इज नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल. क्या यहाँ पे नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होगा? दिस इज स्ट्रक्चर, पहले मैं स्ट्रक्चर डिस्कस करता हूँ. क्या यहाँ पे नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होगा? नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल मींस द बॉन्ड एंगल शुड बी 109.28. नो, इट शुड नॉट बी देयर. वेरी गुड मारिया. इट शुड नॉट बी देयर. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, देयरफॉर बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो कितना डिक्रीज होता है इन केस ऑफ मिथेनॉल? In case of methanol, it decreases to bond angle. This bond angle, it decreases to 108.9. So depending upon the nature of this R group, it will go on decreasing. Yeah, it will go on increasing. So basically, हम methanol में general case में देखते हैं the bond angle decreases. So we can generally say the bond angle is less than that of normal tetrahedral angle. तो point 1 आता है structure से, the bond angle is less than normal tetrahedral angle. It is less than normal tetrahedral angle. Very good. It is less than normal tetrahedral angle. अगर आप याद भी रखोगे that will be more better. So it is 108.9 in case of methanol. तो बॉन्ड एंगल कम होता है बेसिकली यहाँ पे. नाउ सी, ये जो कार्बन एटम है दिस इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी या sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा. फॉर एग्जांपल मेरे पास COH है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. मेरे पास C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. तो मुझे बता, जितनी ज्यादा जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी. यहाँ पे 25% S कैरेक्टर, यहाँ पे 33% S कैरेक्टर और यहाँ पे 50% S कैरेक्टर. तो जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड COH, जितना ज्यादा S कैरेक्टर उतना ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा. जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी. तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस इज मोर कंपेयर टू दिस दिस विल बी बॉन्ड लेंथ ऑर्डर. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? LP रिपल्शन इज वेरी गुड. नो सर, लोन पेयर्स. अच्छा, वही ना LP लोन पेयर्स. तो क्या यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया? व्हाई बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस इज मोर कंपेयर टू दिस? बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज एस कैरेक्टर. Percentage S character determines electronegativity. Electronegativity determines force of attraction. Force of attraction will determine bond length and bond strength. Have you got it? ये चीज आपने बॉन्डिंग में डिस्कस की है. तो स्टार्ट करते हैं आप प्रिपरेशन. तो डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. बहुत सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने डिस्कस किए हैं, थोड़ा उनका रिवीजन भी आएगा. स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे. नाउ विल स्टार्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और हियर. नंबर फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम alkenes. Now this is very important method. From alkenes, we prepare alcohols from alkenes. Actually there are three methods by which alcohols are prepared from alkenes. Number first is acid catalyzed hydration. Acid catalyzed मीन्स हम हाइड्रेशन करेंगे, हम वाटर को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. नंबर सेकंड इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट्स कॉल्ड HBOB. हाइड्रोबोरेशन HBODB आप लिखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नंबर थर्ड इज oxymercuration demercuration. This is not given in your text but important है, लिखेंगे यहाँ पे oxymercuration and demercuration.
oxymercuration and demercuration. These are three methods by which we can prepare alcohols from alkenes. तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा alcohols can be formed from alkenes by which of the following methods, या which is not the method for the preparation of alcohols from alkenes, you will be given basically this A, this B and this C. All the three are there. आपके टेक्स्ट में दो ही हैं, but this is also there. So this will become important question from exam perspective. तो डिस्कस करते हैं इन तीन मेथड्स को, डिस्कस करेंगे इन तीन मेथड्स को वन बाय वन. नंबर फर्स्ट हमारे पास है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन. हाइड्रेशन मींस व्हेन यू ऐड वाटर. एसिड कैटालाइज्ड मींस व्हेन यू ऐड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. हाइड्रेशन मींस addition of water. Acid catalyzed means in presence of acid. तो डिस्कस करते हैं acid catalyzed hydration. तो in presence of acid हमें यहाँ पे हाइड्रेशन करनी है. In presence of acid हमें यहाँ पे हाइड्रेशन करनी है. हाइड्रेशन किस चीज को करनी है? अल्कीन को करनी है. लेट मी टेक अल्कीन. मैं यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा ना. दिस इज CH3, this is CH, this is double bond CH2. Because in case of symmetrical alkene, वहाँ पे चॉइस है, आप कहीं से भी अटैक कर सकते हो. That's why I directly took here unsymmetrical alkene. सर oxymercuration reduction भी है यार. oxymercuration demercuration यही है, ये oxymercuration demercuration. इसको अभी डिस्कस करेंगे, you will get it. Now see acid catalyzed alkene, acid catalyzed hydration. तो बेसिकली मुझे यहाँ पे वाटर ऐड करना है. इसको मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, पहले मैकेनिज्म बताऊंगा. तो वाटर मुझे ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. एसिड मींस H+. तो यहाँ पे जो हम एसिड लेते हैं, इधर वी टेक H2SO4 और वी टेक H3PO4. Either we take H2SO4 और we take H3PO4. तो इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म यहाँ पे देखेंगे, रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करती है. तो यहाँ पे मैं इसका प्रोडक्ट पहले बनाऊंगा. दिस इज CH3, दिस इज CH, दिस इज OH, दिस इज CH3. लेट अस सी हाउ दिस प्रोडक्ट इज फॉर्med. तो ये प्रोडक्ट कैसे बनता है? स्टेप फर्स्ट ऑफ रिएक्शन इज, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है. व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है? वेरी गुड. व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन? तो स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी. व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन? H+ is the electrophile. H+ is the very good. H+, not H+. It's not H, it is H+. तो स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा. यहाँ पे मार्कोनिकॉफ्स रूल लगेगा. यहाँ पे मार्कोनिकॉफ्स रूल लगेगा. अब मुझे बता, दिस इज कार्बन A. ये मेरा कार्बन एटम जो है, इस कार्बन को मैं A कार्बन लिखूंगा, इस कार्बन को B लिखूंगा. H+ किस कार्बन एटम पे ऐड होगा? H+ किस कार्बन एटम पे ऐड होगा? बिकॉज मैंने इसको डिस्कस किया है, इसलिए H+ किस कार्बन एटम पे अटैच होगा? अरे नीलोफर जी, बी पे नहीं होगा ना. रिच बिकम्स रिचर, रिच बिकम्स रिचर. याद आया आपको? जिस कार्बन में ज्यादा हाइड्रोजन है उसी पे हाइड्रोजन अटैच होगा. तो यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है. दिस इज रिच इन हाइड्रोजन, इट बिकम्स रिचर. मतलब बेसिकली आप ये याद नहीं रखना हाइड्रोजन किस पे अटैच होगा, आप ये याद रखो इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक होगा. इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा विच इज रिच इन हाइड्रोजन. तो बेसिकली ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ पे हमारा कार्बोकेटाइन बन जाएगा. सो वी विल गेट CH3. यहाँ पे हमारी पॉजिटिव चार्ज आएगी, सिंगल बॉन्ड CH3. So this is first step of the reaction. Have you got it? This is first step of the reaction. Sorry sir, very good, very good, very good. So this is step first of the reaction. Have you got it? Basically बहुत easy है. Step first of the reaction, first step में electrophile add होता है, and electrophile adds to according to Markovnikov's rule. It will result in the formation of more stable carbocation, and it will add to that carbon atom which bears maximum number of hydrogen atoms. तो आप याद रखना, यहाँ पे H+ जरूरी याद नहीं रखना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल याद रखना है. बिकॉज हमारे पास वो भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे जिनके पास H+ नहीं होगा.
So electrophile will add to that carbon atom which bears maximum number of hydrogen atoms across carbon-carbon double bond. Now step second की बात करेंगे. स्टेप सेकंड की बात करेंगे तो स्टेप सेकंड में बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या होता है. तो स्टेप फर्स्ट में हमारे पास कार्बोकेटाइन बना था. स्टेप फर्स्ट में हमारे पास कार्बोकेटाइन बना था. ना इस कार्बोकेटाइन को हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हाइड्रेशन होगी, वाटर अटैक करेगा. वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देयरफॉर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल अटैक दिस कार्बोकेटाइन. तो बेसिकली हमारे पास जो बन के आएगा दैट इज दिस. हमारे पास जो बन के आएगा दैट इज दिस. यहाँ से वाटर ने अटैक किया, सिंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, देयरफॉर व्हाट विल गेट ओवर पॉजिटिव चार्ज. तो आपने एसिड लिया था H2SO4. Now H2SO4 dissociates to give H plus and SO4 minus, HSO4 minus. ना ये H plus का यूज हमने किया. अब HSO4 minus आएगा इन स्टेप थर्ड. तो एक दो बार आप मैकेनिज्म इसका करना, उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, बट आप एक दो क्वेश्चन मैकेनिज्म से करना सो दैट आपको ज्यादा याद रह जाएगा. तो इन स्टेप थर्ड व्हाट हैपेंस. स्टेप थर्ड में ये जो मेरा कंपाउंड बन गया, दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कंपाउंड बन गया. इस कंपाउंड को ये बेस अटैक करेगी, नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज आर बेसिस. एसिड का सेकंड पार्ट HSO4 minus will attack over here and ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश हो जाएगी. we will get the product CH3 CH OH CH3 मीन सेकेंडरी अल्कोहल आपका बनता है जब आप वाटर को ऐड करते हैं एंड प्लस हमारे पास H2SO4 वापस आएगा. जो स्पेशी रिएक्शन में यूटिलाइज होके वापस आएगा दैट्स कॉल्ड कैटलिस्ट. दैट्स व्हाई इट इज एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन बिकॉज़ हमने एसिड यहाँ पे वापस ले लिया. हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? तो यहाँ पे टू सेकेंडरी अल्कोहल हमने बनाए. हैव यू गॉट इट? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मुझे बता व्हाई दिस इज एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन. नाउ क्वेश्चन फॉर यू, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बोलो. व्हाई आई हैव नॉट chosen HCl as acid catalyst. ये भी मेरे को H प्लस यहाँ देता है एसिड कैटलिस्ट. मैंने HCl को यहाँ पे क्यों चूज नहीं किया? कोई मुझे इसका आंसर बताए, कोई तो बताए इसका आंसर मुझे. यहाँ HCl को मैंने एज कैटलिस्ट यहाँ पे क्यों चूज नहीं किया? मैं यहाँ पे HCl को भी यूज कर सकता था. वेरी गुड. हेलो अल्केनस फॉर्म होता. वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा. तो यहाँ पे Cl माइनस कंपीट करता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, तो यहाँ पे आपका हेलो अल्केन भी बनता. दैट्स व्हाई Cl इज नॉट यूज्ड ओवर हियर. बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा. वी कैन नॉट गेट HCl. नहीं, HCl बैक हो सकता है लेकिन ये कंपीट करेगा, ये वाला यहाँ पे हेलो अल्केन फॉर्म करेगा. तो बहुत बढ़िया. इस रिएक्शन का इस रिएक्शन की हम ट्रिक देखेंगे. तो वेन एवर वी हैव एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जब भी हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी एंड यू आर एडिंग वाटर टू इट, अगर आप इसको वाटर ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मतलब H2SO4 एंड H3PO4, तो ऑलवेज यू विल गेट आपका H वाटर के दो पार्ट्स H प्लस एंड OH माइनस, बिकॉज ये वाला पार्ट फिर वापस होता है. तो आपका H प्लस उस कार्बन एटम पे जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, OH उस पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम है, लाइक मार्कोनिकॉव्स एडिशन. सो यू विल गेट द प्रोडक्ट ऑलवेज लाइक दिस. बस सिंपली याद रखते हैं. तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता यहाँ पे. अगर मैं इसको वाटर ऐड करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? नाउ दिस इज माय A. मैं यहीं पे इसको थोड़ा मॉडिफाई करूंगा. दिस इज कार्बन A, दिस इज कार्बन B. मुझे बता A पे क्या ऐड होगा, B पे क्या ऐड होगा? मुझे बता A पे क्या ऐड होगा, B पे क्या ऐड होगा? A पे H प्लस,
वेरी गुड, बी पे OH, बहुत बढ़िया, ए पे H प्लस, बी पे OH। यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, 1 2 3 4। जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, रिच बिकम्स रिचर, तो यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे OH माइनस, तो यहाँ पे आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH। हैव यू गॉट इट? तो देखो कितना इजी है। मैकेनिज्म पहले डिस्कस करना होता है, पहले आपको मैकेनिज्म होना चाहिए, उसके बाद आप ट्रिक्स यूज करो। तो मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आप इसको वाटर ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। आई एम टेकिंग मोर एग्जांपल सो दैट हाइड्रोबोरेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। ना मुझे बता, दिस इज A, दिस इज B, कहाँ पे ऐड होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी से मुझे बता कहाँ पे H प्लस ऐड होगा और कहाँ पे OH माइनस ऐड होगा? अरे बी पे क्या ऐड होगा? अच्छा नीलो पर H प्लस A पे ऐड होगा, वेरी गुड, H प्लस A पे ऐड होगा, B पे OH माइनस ऐड होगा, we will get the answer like this। तो मेरे पास जो आंसर बन के आएगा दैट विल बी CH3, A पे मेरा H प्लस, यहाँ पे मेरा OH, तो यहाँ पे मेरा ये वाला कंपाउंड बन के आएगा। मुझे लगता है ये वाले क्वेश्चन आपको आएंगे। हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया नीलोफर जी, बहुत आपने इतना रिकवर किया है इतने कम समय में, मैं आपको मतलब क्या कॉन्ग्रेट्स करता हूँ, बिकॉज यू ज्वाइनड, आपने 11th भी नहीं पढ़ा हमसे, 12th भी नहीं पढ़ा, बट यू ज्वाइनड लेट, स्टिल आपको आपने भी GOC भी नहीं पढ़ी है, स्टिल यू कैन आंसर द क्वेश्चंस, इट इज वेरी गुड ऑन योर पार्ट। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा, मगर लेकिन पहले हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। हो सकता है कभी मैकेनिज्म के बीच वाले पार्ट में से क्वेश्चन आएगा, फिर क्या करोगे, फिर फंस जाओगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पहले आपको हाइड्रोबोरेशन करनी है, मतलब बोरान हाइड्राइड ऐड करना है, उसके बाद ऑक्सीडेशन करनी है, मतलब उसको रिमूव करना है, बस कुछ नहीं करना है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ BH3, इट इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ BH3। तो यहाँ पे मैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन लूंगा, इसको मैं ऐड करूंगा BH3। आई कैन आई राइट BH3 लाइक दिस, BH2H। किसी को कोई प्रॉब्लम अगर मैं ऐसे लिखूं BH2H, किसी को कोई प्रॉब्लम अगर मैं BH3 को ऐसे लिखूं BH2H, कैन आई राइट इट लाइक दिस? ना दिस इज BH3। तो आपको पता है BH3 एज सच एग्जिस्ट नहीं होता है, इट एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ डाइमर B2H6। तो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो हम इसको एक्चुअली यूज भी करेंगे 2 और 3 टाइम्स, तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे लिखो BH2 एंड H लिख सकता हूँ मैं, कैन आई राइट BH2H? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सी, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H और BH2? ना ये बॉन्ड किसकी तरफ ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन की तरफ या BH2 की तरफ ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? The bond will break towards this side because boron less electronegative है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ये वाला पार्ट है। यही मैं कहता था कि जरूरी नहीं है कि आपका H प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो जरूरी नहीं है कि आपका बोरान इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो बोरान इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एडजस्ट टू दैट कार्बन एटम व्हिच bears मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इस बोरान पे अटैक करेगा। हैव यू गॉट इट? तो ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन आपका H प्लस आपका हर वक्त इलेक्ट्रोफाइल होगा, बिकॉज यहाँ पे आपका H माइनस बनता है। so I can write the first step of the reaction like this, CH3 CH, तो सिंगल बॉन्ड CH2 पे किसने अटैक किया, CH2 सिंगल बॉन्ड BH2,
इस पे BH2 ने अटैक किया और दिस H माइनस इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, तो यहाँ पे मैं CH2 लिखूंगा। इजंट इट? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तब जाके मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे बता, ये बात क्लियर है तब जाके मैं आगे बढ़ूं। अरे यार जल्दी बोला करो ना। क्या ये बात, ये स्टेप आपको क्लियर है? ना दिस इज लाइक दिस, ये हमारे पास BH3 है, मैंने BH3 को BH2 और H लिखा, तो यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, बॉन्ड विल ब्रेक टुवर्ड्स हाइड्रोजन बिकॉज बोरॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बेसिकली क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे BH2 प्लस आएगा, दिस विल बी इलेक्ट्रोफाइल, और हाइड्रोजन मेरा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा। Electrophile adds to that carbon atom which bears maximum hydrogen atoms, then nucleophile will attack this carbon atom, means H minus will attack this carbon atom. वेरी गुड, मतलब क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, BH and H, that's also BH2, BH and H, that's also BH2, I will treat it with another molecule of alkene, तो मैं इसको एक और मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन के साथ ट्रीट करूँ ना, अगेन व्हाट विल हैपन, दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, इस पॉजिटिव चार्ज को, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ये इस कार्बन पे अटैक होगा, तो H माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो बेसिकली मेरे पास बन के जो आएगा दैट इज दिस, मेरे पास जो बन के आएगा दैट इज दिस। इसको एक बार फिर से ट्राई करना आप लोग, CH3 आफ्टर द क्लास, CH2, यहाँ पे मेरा B, और B के साथ अभी एक H अटैच है, और इस B पे अटैक किया CH2 ने, CH2 के साथ अटैच है सिंगल बॉन्ड, इसने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, दिस इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? सो दैट स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड, क्या यहाँ तक क्लियर है? हम हाइड्रोबोरेशन करते हैं, अभी हम हाइड्रोबोरेशन करते हैं, क्या यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इसको एक और अल्कीन ऐड कर सकता हूँ? यस, बिकॉज अभी मेरे पास एक BH बॉन्ड है, तो इसको ब्रेक करो यहाँ से, दिस विल बिकम डेल प्लस, अगेन इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, आई कैन ऐड वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन, आई कैन ऐड वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन, तो यहाँ पे मैं एक और मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन को ऐड कर सकता हूँ। हाँ, ऐड दिस, ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहाँ से अटैक होगा, तो यहाँ पे अटैक करेगा मेरा H, तो मेरे पास जो कंपाउंड बन जाएगा ये मेरे पास बोरॉन है, इस बोरॉन से एक साइड मेरा अटैच है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो दूसरी साइड से भी अटैच है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो तीसरी साइड से भी ये अटैच हुआ, CH2 single bond CH2 single bond CH3. Now this is one alkyl group, this is other alkyl group, this is third alkyl group, this is called trialkyl borane, this is called a trialkyl borane। बेसिकली हमने क्या किया, तीन हाइड्रोजन के बदले हमने तीन अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट किए, बेसिकली ये तीन हाइड्रोजन हमने निकाले, तीन अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट किए, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस, ये मेरे पास बोरान है, दिस इज CH3 CH2 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 CH3 इसका whole thrice, can I write it like this, B into CH3 whole thrice, can I write it like this? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? Can I write it like this? So trialkyl borane is formed, आ सकता है एग्जाम में, अगर हम अल्केन को हाइड्रोबोरेशन करेंगे, व्हाट इज द इंटरमीडिएट स्टेप फॉर्मेट, तो ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है वहां पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला कंपाउंड जो बनता है, इसलिए मैंने कहा मैकेनिज्म पे भी ध्यान दो, आ सकता है एग्जाम में, तो पहला वाला कंपाउंड ये बनता है, हाइड्रोबोरेशन अगर करेंगे तो ये कंपाउंड बनता है, अगर हाइड्रोबोरेशन करेंगे तो दिस कंपाउंड इज फॉर्मेट।
हाइड्रोबोरेशन से ये कंपाउंड बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होता है, स्टेप सेकंड में हम करते हैं ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन के बाद हम ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब जो हमारे पास ट्राई अल्काइल बोरेन बन गया, ये हमारा ट्राई अल्काइल बोरेन था, ये हमारा ट्राई अल्काइल बोरेन था, इसको हम ऑक्सीडेशन करते हैं। नाउ ऑक्सीडेशन इज कैरीड आउट इन वाटर एंड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ से हाइड्रोजन पेरोक्साइड OH आयन देता है। बेसिकली ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ये दिस बॉन्ड विल ब्रेक, यहाँ पे आपका OH आएगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, यहाँ पे आपका OH आएगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, यहाँ पे आपका OH आएगा, और बोरान 3 H माइनस को H हाइड्रोजन को वापस लेके BH3 बनाएगा। सो यू विल गेट द कंपाउंड CH3 CH2 CH2OH। नाउ सी द डिफरेंस, अब डिफरेंस देखो, दिस इज 3 टाइम्स, प्लस आपका BH3 वापस आ जाएगा। नाउ सी द डिफरेंस, जब आप वाटर के साथ ट्रीट करते हो यू विल गेट सेकेंडरी, जब आप हाइड्रोबोरेशन करते हो यू विल गेट प्राइमरी। तो 1 प्रोपेनॉल बनता है जब आप हाइड्रोबोरेशन करते हो, और जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो एसिड कैटालाइज्ड वाटर, तो यू आर गेटिंग 2 प्रोपेनॉल। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट दिस? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात, हम आज हाइड्रोबोरेशन का ही डिस्कशन करेंगे, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? HBOB, मुझे बता ये बात आपको समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर। 1 2 3, मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप इसको BH3 के साथ ट्रीट करोगे, व्हाट विल बी द आंसर? ओनली हाइड्रोबोरेशन। तो द आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज, आपका आंसर आएगा यहाँ पे BH2। ऑप्शन नंबर सेकंड इज, आपका आंसर यहाँ पे आएगा BH, इसका होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर थर्ड, आपका आंसर आएगा इसका होल थाइस B। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है मुझे बता, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है मुझे बता। ऑप्शन 3, वेरी नाइस। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉप्स, यस इट इज एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, ऑप्शन 3। तो एक्चुअली यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, बस आपको ट्रिक वही याद रखनी है। अगर आप एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करते हो तो मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो होता है। मार्कोनिकॉप्स रूल मतलब आपका H प्लस अटैच होता है टू दैट कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच बियर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन अगर आप हाइड्रोबोरेशन करते हो BH3 एंड उसके बाद ऑक्सीडेशन मतलब H2O2 एंड वाटर, यहाँ पे भी ओवरऑल आप वाटर ही ऐड करते हो, एक साइड OH एक साइड H। तो अगर आप ये वाला करते हो तो एंटी मार्कोनिकॉप्स होता है, एंटी मार्कोनिकॉप्स होता है। तो यहाँ पे आपका H प्लस, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अटैच होता है तो कार्बन दैट कार्बन विच बियर्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। बस दिस इज सिंपल ट्रिक, बट मैकेनिज्म यू शुड नो। सर ये रिएक्शन अंडरस्टैंड करो, सर ये रिएक्शन अंडरस्टैंड करो। अच्छा लास्ट स्टेप वाली, अरे यार ये कौन सी रिएक्शन है आप? ये तो सिंपल ऑक्सीडेशन है। मैं चलो करता हूँ, लास्ट वाली रिएक्शन को मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा आपको। मेरे पास ये है बी, ये वाला कंपाउंड, और ये वाला कंपाउंड CH2 CH3 CH2 CH3, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3, इसको मैंने ऑक्सीडेशन करानी है। तो यहाँ पे इसकी मुझे ऑक्सीडेशन करानी है, मतलब H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ से मेरा क्या निकलेगा, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे मेरा OH माइनस निकलेगा एंड H प्लस निकलेगा। अब OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड कार्बन एंड बोरॉन, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन है, बॉन्ड विल ब्रेक लाइक दिस विल बिकम नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका OH अटैक करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपका OH अटैक करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपका OH अटैक करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करेगा। सो यू विल गेट BH3, दिस यू विल गेट 3 times this type of compound, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे OH, this is 3 times, plus you will get BH3। have you got it? 1990, 1990, have you got it? 1990। very good है।
तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दूंगा जल्दी जल्दी, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप बनाना अपनी नोटबुक पे। तो दिस इज एग्जांपल फॉर मी। इस एग्जांपल में मुझे करना है दो रिएक्शंस। फर्स्ट मुझे करना है H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। नंबर सेकंड मुझे करना है, दिस इज फर्स्ट, नंबर सेकंड मुझे करना है इसको हाइड्रोबोरेशन BH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड वाटर। तो नंबर सेकंड में यहाँ पे कोई एग्जांपल लूंगा, आई हैव दिस टाइप ऑफ एग्जांपल। तो मेरे पास ये वाली एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल में मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आपको करना है H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। नंबर सेकंड रिएक्शन आपको करनी है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैं यहाँ पे लिखूंगा HBOB, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBOD, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो लेट मी गिव अदर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दूंगा सो दैट आप भी कुछ ट्राई करोगे यहाँ पे। बस आप याद रखना ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में भी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। तो मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे मेरा मिथाइल ग्रुप है। तो इसमें आपको दो रिएक्शंस करनी है। फर्स्ट एसिड कैटालाइज्ड एडिशन H2SO4, नंबर सेकंड आपको करना है HBOD। नंबर फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास है, वन मोर क्वेश्चन मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखूंगा, लेट मी टेक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन लूंगा, मैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन लूंगा। तो इस क्वेश्चन में आपको दो रिएक्शंस करनी है, H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड यू हैव टू सो दैट दिस सो दैट यू कैन गेट इट। इसलिए मैं ज्यादा एग्जांपल्स देता हूँ, अदरवाइज ये वाली एग्जांपल्स नहीं आएंगे एग्जाम में। दीज आर यूजुअली आस्क्ड इन जेईई एग्जाम, ये वाली टाइप ऑफ एग्जांपल्स। H प्लस एंड H2SO4, उसके बाद HBOD, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कैन यू डू दीज रिएक्शंस? मुझे बता क्या आप ये रिएक्शंस कर सकोगे? मुझे बता क्या आप ये रिएक्शंस कर सकोगे? कैन यू डू दिस? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भारिया ने बोला कर सकेंगे, तो बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चे कहाँ है? वेरी गुड, बाकी बच्चे कहाँ है? तो इस रिएक्शन को आप करो H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यू कैन यूज ट्रिक एज वेल, लेकिन एक बार मैकेनिज्म करना, उसके बाद आप ट्रिक ही यूज करना। तो शॉर्ट नोट्स में आप ट्रिक ही लिखना। वेरी गुड हारिया, पीर मोमिना, शाफिया, वेरी गुड। सीरत जान, वेरी गुड। तो सीरत, आपने लेट क्लास ज्वाइन किया, वी कैन आल्सो, वेरी गुड, वेरी गुड। नीलोफर जी, वेरी गुड। तो सीरत, आपने क्लास लेट ज्वाइन किया है। तो दीज आर एग्जांपल्स, जितनी ज्यादा एग्जांपल्स करोगे उतना ज्यादा आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, उतना ज्यादा आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, इसको आप करो H प्लस H2SO4 और इसका आप HBOB का। तो दीज आर सर्टेन प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन